आगे सर, एक बार जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे दिल्ली प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, हमारे प्रभारी जी, हमारे अध्यक्ष जी और महेश जी हमारे बीच में। भाई तालियों की धीमी क्यों होनी चाहिए, धन्यवाद। आप देख रहे हैं आज महासंघ ने जो किया है 63वां जन्म दिवस बहन जी का, और आप देख रहे हैं केक दिल्ली के बहन कुमारी मायावती हैं और चौधरी सुरेंद्र सीपी सिंह जी, महेश आर्या जी और सुरेंद्र चौधरी जी मंच पर आज बैठे हैं। आज महासंघ ने किया है एक बहुत ही बड़ा जो कार्यक्रम है बहन जी के 63वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। आप देख रहे हैं बहुजन समाज की चौपाल। हेलो, हाँ सभी लोग स्थान ले लें, सब लोग बैठ जाएं। आयरन लेडी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और देश की भावी प्रधानमंत्री, जरा जोरदार ताली हो जाए इस बात पे। तालियों में उत्साह नजर नहीं आ रहा है, मुझे लगता है उत्साह ये तालियां वर्ल्ड के कोने में बैठा बैठा एक एक आदमी देखेगा। मेरी बात से सहमत है आप में? जब ये वीडियो जाएगा तो वर्ल्ड का आदमी बैठकर देखेगा कि भारत में रहने वाले बहन जी के जो समर्थक हैं, उनको मानने वाले, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके ताली बजाने का जो तरीका है थोड़ा सा और बढ़िया होता तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये ताली आप रिजर्व रखिएगा। अभी बहुजन समाज पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के नुमाइंदे बहन जी ने बनाए हैं, उनमें महेश आर्य साहब सबसे बड़े पद पर हैं। मुझे लगता है इसे अब फिल्म तो देखी थी बहन जी के सम्मान में सभी लोगों ने, क्या इसको देखने की इच्छा है एक बार? और सभी ने देख ली मेरे ख्याल कई बार। से इन्होंने पीएचडी की और ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की जिसमें हमारे लोगों का सोचना भी संभव नहीं होता। वहां से पीएचडी करने के बाद वहां पर प्रोफेसर लगे। बहन जी के आदेश पर वहां से अमेरिका से इंडिया आए और जो हमारी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसके डीन के रूप में पूरी यूनिवर्सिटी को 5 साल तक उन्होंने सींचा। हमारे बीच में प्रोफेसर केपी सिंह साहब भी मौजूद है। जोरदार तालियां प्रोफेसर साहब के लिए हो जाए। हमारे बीच में आईपीएस के पद पर रहते हुए बहुत बड़ी बात है कि आईपीएस रहते हुए आदमी समाज का काम करे, बस भर कर लाए। और 25 साल में जब भी महासंघ ने कोई जिम्मेदारी उनको दी है, उन्होंने एसएसपी मथुरा, एसएसपी आगरा जैसे बड़े पदों पर उन्होंने भारत के मतलब पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा की है। माननीय ओपी सागर साहब हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे डिप्टी चेयरमैन। जोरदार तालियां ओपी सागर साहब के लिए। क्योंकि आईपीएस बन करके आईपीएस करना आसान है, लेकिन आईपीएस होते हुए समाज के बीच में आकर के समाज के बीच में बैठना, ये मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों, और उनमें से ओपी सागर साहब एक हैं। तो मैं अभी, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हम तभी करेंगे जब हमारे तीनों साथी अभी पहुंचने वाले हैं। हमारे बीच में और भी वरिष्ठ साथी हमारे बीच मौजूद हैं। एससी नैनावत साहब जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जान, जिन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरी बैंक की फेडरेशन को बनाया और सारे बैंक एम्प्लॉयज को इकट्ठा करके उन्होंने दिन रात एक जो शक्ति दी है हमारे बैंकिंग सेक्टर को। नैनावत साहब खड़े जाओ, उनके लिए भी जोरदार एक बार ताली हो जाए। हमारे भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस माननीय ब्रजभूषण साहब जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो भी मौजूद हैं। जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए, खड़े हो जाए। हमारे बीच में एक बड़ा डिपार्टमेंट है बीएसएनएल, उसके राष्ट्रीय महासचिव एनडी राम साहब भी यहाँ पर मौजूद है, वो खड़े हो जाए। एनडी राम साहब, उनके लिए भी जोरदार तालियां। विद्युत बोर्ड फेडरेशन के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी चेयरमैन इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे बीच मौजूद हैं।
आपको जो बिजली मिल रही है उन्हीं की कृपा से मिल रही है। खड़े हो जा रहे नरेंद्र प्रसाद जी, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे महासंघ के पूर्व चेयरमैन इंजीनियर डीसी कपिल साहब, जिनके नेतृत्व में आईटीओ चौक को जाम किया गया। आईटीओ चौक जब जाम हुआ 3 घंटे तक हम लोगों का महासंघ का कब्जा रहा, परिसंघ का कब्जा रहा। पुलिस से लाठीचार्ज हुआ, पुलिस के करीब 21 लोग घायल हुए। हमारे लोगों में मुकदमा हुआ, हम लोग आईपी स्टेट थाने में ले जाकर हमको बंद किया गया। और बंद करने के बाद में फिर हमारी जमानत हुई जेल से आने के बाद में। उसके बाद में जो रैली रामलीला मैदान की हुई 2000 में, उनके नेतृत्व में, डीसी कपिल साहब के नेतृत्व में। डीसी कपिल साहब हमारे पूर्व चेयरमैन, खड़े हो जाए, जोरदार तालियां उनके लिए। और एक बहुत छोटा सा हमारा बच्चा इसलिए क्योंकि मेरी बेटी भी उससे बड़ी है, मान्यवर काशीराम जी के जीवन पर अपनी जमीन बेच करके फिल्म बनाना। जब पैसे नहीं रहे तो अपने घर की खेती की जमीन बेच दी और मान्यवर काशीराम जी पर उन्होंने फिल्म बनाई। ऐसे अर्जुन जी हमारे बीच मौजूद हैं जिनकी उम्र करीब 24 साल की, केवल खड़े हो जाएं। और मुझे लगता है कि अर्जुन ने मान्यवर काशीराम जी फिल्म बना करके बहुत बड़ा कार्य किया है। तो ये मैं थोड़ा सा इसलिए कि ये जो हमारे पास समय है इसका सदुपयोग भी हो, और जिन लोगों की सेवाएं हैं उन सेवाओं के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा जिक्र भी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मैं अब चाहूंगा कि विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए अपने राष्ट्रीय चेयरमैन इंजीनियर बीएस भारती साहब, जिनके नेतृत्व में इस महासंघ ने जब डीसी कपिल साहब से जो सेवानिवृत्त जब हुए थे, उनका पद जब किन्हीं कारणों से जब उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि इंजीनियर बीएस भारती साहब इसके चेयरमैन बने, तो मुझे याद ध्यान है कि 2001 या 2002 की बात शायद रही होगी। 2002 से आज तक महासंघ के चेयरमैन के रूप में इंजीनियर बीएस भारती साहब सेवा करते रहे, और जो भी उपलब्धियां महासंघ की रही वो इंजीनियर बीएस भारती साहब चेयरमैन की लीडरशिप में रही हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों और मंच पर आके स्थान करें इंजीनियर बीएस भारती साहब, जोरदार तालियां उनके लिए। चलिए, चेयरमैन साहब का आदेश है कि उनके सामने ही थोड़ा सा अगर हम शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इस बीच में समय का सदुपयोग करते हुए मैं चाहूंगा इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी से कि वो थोड़ा सा महासंघ की गतिविधियों के बारे में हाउस को अवगत कराएं, और वो लोग आ गए हैं शायद ऊपर, मैं उनको लेकर के मैं चेयरमैन साहब उनको लेकर के आ रहे हैं, और इस बीच में राजेंद्र प्रसाद जी संगठन के बारे में थोड़ी जानकारी दें। जोरदार तालियां इंजीनियर। सभी साथियों को मेरा जय भीम। वैसे तो हम लोग बहुत जल्दी इस ऑफिस में लगातार छोटे बड़े कार्यक्रम चलाते रहते हैं, सब लोग आप अपडेट हैं। अगर किसी चीज की थोड़ी बहुत कमी है तो उस चीज की कमी है जो उद्देश्य हम लोग लेकर के चलते हैं। जिन उद्देश्य के लिए इस फेडरेशन का या पहले कन्फेडरेशन का हमने गठन किया था, आज भी कहीं ना कहीं ये टीस जरूर रहती है कि एक बड़ा इतिहास लिखने का मनसा, जितने पुराने सारे साथी लोग बैठे हैं, कपिल जी बैठे हैं, भारती जी बैठे हैं, ब्रिजभूषण जी बैठे हैं, जितने भी पुराने साथी बैठे हुए हैं, समय के हिसाब से चीजें धीरे धीरे किसी न किसी कारण से हमें मानना चाहिए कहीं ना कहीं फिसली है। जो समाज को हम दे सकते थे उतना हम दे नहीं पाए, कारण जो भी रहे हों। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे यहाँ पे जितने भी संगठन है, मैं मानता हूँ नॉन पॉलिटिकल संगठन है, और जो समस्याएं हैं, चाहे समाज की समस्याएं हैं, चाहे नौकरियों में रहने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याएं हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, या प्रदेशों में किसी भी पार्टी की स्टेट लेवल पे सरकार रही हो, जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के तहत ही हम अपने समाज को और अपने सर्विस में जो भी साथी हैं उनको हम दे पाते हैं। जितने भी सारे संगठन हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी लोग डटे हुए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर रही है
कुछ लोग हमारे यहाँ हार्डकोर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं यार आपने कांग्रेसी को बुला लिया, कुछ लोग ये कहते हैं यार आपने भारतीय जनता पार्टी वाले को बुला लिया। तरह तरह की चीजें आती हैं, लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो लोग संगठन चला रहे हैं, उनको ये पता है कि मैं अपने समाज को या मैं अपने संगठन को कहां से फायदा पहुंचा सकता हूं। फायदा किसी पार्टी से थोड़े पहुंचाया जा सकता है। जो देश में अवेलेबल मैकेनिज्म है उसी के तहत आप अपने लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे विभाग में इस तरह की चीजें आती रही हैं, लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चीज देखने को रही है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, और दिल्ली में जितने भी बाशिंदे हैं, जितने नौकरी करने वाले लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के उसमें सभी का हमेशा श्रद्धा से नाम लिया गया और हमेशा उनके दिल में उनके लिए जगह हमेशा रही है जो आज भी। तो हम अपने साथियों को हम यही समझाते रहे, जहां हो आप काम करो, जिस विचारधारा पे काम कर रहे हैं आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी लाइनें मत खींचो कि आपने तो बीजेपी वाले को बुला लिया। अब जब कमीशन में जो चेयरमैन है वो बीजेपी समर्थित है तो हम क्या कर सकते हैं, या कांग्रेस समर्थित है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मैकेनिज्म का पार्ट है, एक हिस्सा है। आप उसी से अपने साथियों का कोई ना कोई आप भला कर पाते हैं। छोटी मोटी ग्रीवेंसीज आती हैं, बहुत सी ग्रीवेंसीज है, आप देखते हैं सर्विस वालों की तो आजकल बहुत ही ज्यादा है। तो इस तरह की चीजें रही हैं। तो सभी इस अवसर पर हमारे फेडरेशन में पहले भी जब कन्फेडरेशन था, नाम पता नहीं मुझे, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उदित राज जी थे उस टाइम पे, उस टाइम तो रामराज थे, उसके बाद उदित राज थे। हमारा भी उनसे ये कहना था, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, या तो आप उसको इसी दिशा में चलाइए, पूरे देश को अगर फायदा पहुंचाना है। अगर केवल अपने लिए फायदा पहुंचाना है तो फिर आप कहीं भी जाइए, कहीं पर भी जुड़िए। और उन्होंने क्या किया, सब लोग जानते हैं, सारे संगठनों को, समाज को छोड़ दिया और एक राजनीति की तरफ चल पड़े। राजनीति कोई बुरी नहीं है, समाज का भला वहां पे ज्यादा कर पाती है, लेकिन उसकी नींव कम से कम पक्की होनी चाहिए, उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी आप वहां पर कुछ जाकर के दे पाते हैं। और भी लोग हैं जो आधे अधूरे प्रयास करते रहे, कोई मेरे को राजनीति में जाना है, कई बार कहते रहे यार मेरे को क्या लेना राजनीति से, मेरे को कोई एमएलए एमपी थोड़ा ही बनना है, मेरे को तो समाज का ही काम करना है। तो ये हाफ हार्टेडली चीजें समाज के बीच में नहीं आनी चाहिए। जिस भी साथी को, जिस भी मित्र को राजनीति में इंटरेस्ट हो, समाज के लिए कुछ करने का मादा हो, तो वो ये कहे अगर मैं राजनीति में जाना चाहता हूं, ये परिसंघ उसको बिल्कुल इजाजत देगा, लेकिन परिसंघ को परिसंघ रहने दें, राजनीति में जाए, परिसंघ आपका तन मन धन से पूरा सहयोग करेगा और पूरा साथ देगा। ये बहुत जरूरी है। मतलब हमारी सोच करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी समझता है अगर मैं कह कुछ रहा हूं और मैं कर कुछ और रहा हूं, इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जो सीधा रास्ता है, मेरा ये मानना है, हर आदमी का अपना अपना मानना है, मेरा ये मानना है, अपने आप को खुद पता होता है उचित क्या है और अनुचित क्या है, और जो सीधा रास्ता है वो ज्यादा दूर तक जाता है, बहुत ज्यादा लंबा जाता है। अभी बीच में कई तरह की चीजें, अभी जैसे कि फेडरेशन के जितने भी घटक दल हैं, छोटी छोटी चीजों में छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं, बड़ा परिवार है, जरूरी है, लेकिन उन मित्रों से मेरा ये जरूर कहना है, ये चिंतन करने का समय है। अगर किसी का हम भला ना करें तो ऐसा भी ना करें कि हम छोड़ करके बैठ जाएं। उचित तो ये हो कि हम इन हाउस डिस्कशन करें, ट्रांसपेरेंसी से डिस्कशन करें,
और जम के करें समाज के हित में। और हम ये चाहते हैं, हमें ये करना चाहिए। हम क्या करते हैं, कोई आदमी 2 कदम आगे बढ़ाता है, उसे मुंह मोड़ करके दूसरी साइड में हम चलना शुरू कर देते हैं। जो उसने जितनी पावर गेन की वो उतनी उसकी पावर लॉस हो जाती है, नुकसान हो जाता है। जैसे कि सब लोग जानते हैं भाई, राजनीति की जो उसकी जो चाबी है वो कैसे खुले, वो तो तभी खुलेगी जब अच्छे काबिल लोग जाएंगे। लेकिन ये बड़ा, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, क्योंकि आज पार्टियों की बात हो रही है तो मैं सोचता हूं पार्टी की हमें बात करनी चाहिए। जो काबिल लोग हैं इस समाज में, जितने काबिल लोग हैं, उनको तरजीह कहीं नहीं दी जाती है। ऐसे लोगों को तरजीह दी जाती है जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, जो पोस्ट हैं, आप देखो कैसे लोगों को बैठा देते हैं, कैसे लोगों को सांसद बना देते हैं जिनको पता ही नहीं है। राष्ट्रपति बना मेरे कहने का मतलब ये है, अब हमारा जो बार्गेन है वो हार्ड बार्गेन नहीं है। और वो क्यों नहीं है, हमें सिर्फ उसको ढूंढना पड़ेगा। जिस दिन हमने उसको ढूंढ लिया तो हम अपने काबिल लोगों को उन पार्टियों में स्थापित करने में हम कामयाब हो जाएंगे। और जिस दिन कामयाब हो जाएंगे तो समाज का हित होना शुरू हो जाएगा, जो समस्या उनका निदान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो लोग काबिल नहीं है, जिनको पता ही नहीं है अब उनका अधिकार क्या है, वो क्या कर सकते हैं, समाज की आवाज वो कैसे उठा सकते हैं, कहां से क्या कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते। क्योंकि उस तरह का औरा नहीं है, उस तरह की समझ नहीं है। और इसी तरीके से बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, मित्रों ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। लोग कहते नहीं है, अगर हम आपस में खुल के बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो आप उसके अच्छे रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। अगर महानुभाव जितने भी ये आएंगे यहाँ पे, अगर उनके सामने अपने दिल की बात, अपनी समस्याएं और अपनी उन चीजों से अवगत नहीं कराएंगे, फील्ड में जो मेंबर है, जो बहन मायावती को चाहता है, जो बीएसपी को चाहता है, वो क्या सोचता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है, अब मैं कैसे समर्थन दूं, मैं कैसे सपोर्ट दूं, वो तो तभी आएगा जब हम चिंतन करेंगे। जब हम इनको बताएंगे तो ये आगे बताएंगे, तो वो बात तब कम से कम वहां तक जाए। क्योंकि समय है आज की डेट में कम्युनिकेशन का। अगर कम्युनिकेशन आपका कहीं ना कहीं वीक है, कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, तो आप अपने आदमी को अपना मैसेज कैसे पहुंचाएंगे। उसके लिए जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स आपको अपनानी पड़ेगी। आपको आईटी का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके साथ साथ ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो कैरियर मॉड्यूलेटर का काम करती है। जैसे फ्रीक्वेंसी कैरियर होती है, एक कमजोर सिग्नल को दूर तक पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा। और ऐसे लोग तभी पहुंचा पाएंगे जो उस छोर की जो आवाज है, जो वो सोच रहा है, उस आवाज को लेकर के उस ऑफिस तक, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है, जो हेड ऑफिस है, जो उसको चलाने वाले हैं, जब तक उसकी भावना वहां तक नहीं जाएगी, तो ये रास्ता आने का और जाने का, खाली जाने का ही नहीं होना चाहिए, आने का भी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तब तक विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा, जो विचारधारा लेकर के चल रहे हैं वो लोगों के सामने कैसे जाएगी। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। कई बार मौका मिलता है तो हम साथियों से बार बार हमेशा यही कहते हैं, भाई जैसे हालात हैं, आप ये कहेंगे ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, जैसे हालात हैं उसमें हम बढ़िया क्या कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता है। और सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो यूनिटी की आवश्यकता है, वो एकता की आवश्यकता है, जो कि हमारे अंदर आज से नहीं, संगठन तो बहुत टाइम से चलते आ रहे। हमें मानना चाहिए अब वो कमी हमेशा रही है
और उस कमी को हमें दूर करने के लिए और भरसक प्रयास करने चाहिए, अथक प्रयास करने चाहिए। आप दिल्ली का सिनेरियो आप देख लीजिए, जिनका कोई वोट बैंक नहीं था वो आज दिल्ली में सरकार चला रहे, जिनका वोट बैंक था, बढ़िया अवसर था, बढ़िया मौका था, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं दिशा में चूक हुई है। उससे पहले का जो इलेक्शन था उस समय अच्छा अवसर था बहुजन समाज पार्टी के लिए, अब वो दिल्ली में अपनी सरकार स्थापित कर सकते थे। ऐसा मोमेंटम पहले हमने इतने सालों में जब से हम दिल्ली में आए हमने नहीं देखा। बहुत अच्छा मोमेंटम था, लग रहा था बीएसपी 15-16 सीट तो आएगी और भी लोग आ रहे हैं तो सरकार बनाने में त्रिशंकु विधानसभा आएगी तो बीएसपी की यहाँ पे मौजूदगी स्थापित हो जाएगी। लेकिन मैं ये मानता हूं हमें मानना चाहिए, हम वहां तक नहीं पहुंचे क्योंकि हमारी पॉलिसीज गलत रही होगी, हमारी विचारधारा गलत रही होगी, या जिन लीडर्स को हमने बीच में डाला दिल्ली के बीच में, या कहीं ना कहीं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी रही होगी। तो मित्रों, ये समय जो इस समय ये चल रहा है, समय का पता नहीं होता है। आप देख रहे हो डेली जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो डेली राजनीति में परिवर्तन हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा बहुजन समाज पार्टी के लिए, दिल्ली प्रदेश के लिए भी एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। अब 2019 के बाद दिल्ली में ऐसे कायापलट होनी चाहिए। आज इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार स्थापित होने के लिए ये बहुत जरूरी है। वो तभी पाएगा, ये अवसर है जो हमें नजर आ रहा है। फेडरेशन की जो गतिविधि है वो तो चौधरी साहब ऐसे ही कुछ नहीं छोड़ते, बचता ही कुछ नहीं है, सबको अपडेट रखते हैं, यूट्यूब पे भी अपडेट रखते हैं, यहाँ भी मीटिंगें होती रहती है। मेरी तो सिर्फ सभी मित्रों से वो सबसे पहले भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि करके अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। सभी से मैं निवेदन करूंगा, माननीय सीपी सिंह साहब से, माननीय महेश आर्य साहब से, चौधरी सुरेंद्र जी से, प्रोफेसर केपी, हमारे समाज की नायिका, हमारी बहन, समाज के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान करने वाली शख्सियत बहन मायावती जी का आज यहाँ पर महासंघ के तत्वाधान में ये जन्म दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। और मैं परिचय कराना चाहूंगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय महेश आर्य साहब के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और दिल्ली प्रदेश के वो प्रभारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारे समाज के। उनके साथ माननीय सीपी सिंह साहब जो बड़े लंबे समय तक दिल्ली का कार्यभार उनके हाथ पर, और फिर दोबारा कर से जहीर जी ने बड़े लंबे समय तक उनमें विश्वास रख रखा है। वो हमेशा दिल्ली प्रदेश की किसी न किसी जिम्मेदारी में रहे हैं, काफी लंबे समय तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश का प्रभार उनको दिया गया, फाउंडर मेंबर हैं, और आज भी उनको दिल्ली प्रदेश का प्रभार उन्हें दिया गया है। इंजीनियर वीरपाल सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं संगठन का, और चौधरी सुरेंद्र जी जिनको बेस्ट विधायक का अवार्ड भी विधानसभा मिला, और आज वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष की जो कुर्सी है उसको सुशोभित कर रहे हैं। और आज की जो बैठक है उसमें बहुत बड़ी भूमिका चौधरी सुरेंद्र जी 2-3-4 बार यहाँ पर आए हमारे, उन्होंने सीपी सिंह साहब भी जब अध्यक्ष थे अभी पिछले दिनों, तो हमने निवेदन किया कि सर सरकारी अधिकारी कर्मचारी को आपको उनके साथ में एक दिन बैठना चाहिए, तो एक दिन मुलाकात उन्होंने समय निकाला, वो आए। महेश आर्य साहब से 2-3 बार मेरी बात हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रभार पे थे, तो वहां पर क्योंकि जब भी बात हुई पता लगा कि वहां पर मध्य प्रदेश में हूँ, चौधरी साहब मध्य प्रदेश में हूँ, लेकिन आज एक मौका ऐसा लगा कि आज हमारे जो दिल्ली प्रदेश प्रांत की सबसे बड़ी शख्सियत जो है, आज हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि मैं सारे राष्ट्रीय महासचिवों का परिचय करा चुका हूं एक बार, और दोबारा कराऊंगा तो समय बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आप सबके बिहाफ पर निवेदन करूंगा, क्योंकि सारे जितने पर भी हमारे संगठन हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव यहाँ मौजूद हैं। भीड़ नहीं बुलाई गई है, भीड़ तो ताल कटोरा में सर, जब जिस दिन बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प दिया गया था, भीड़ तो ताल कटोरा में थी। यहाँ तो सिर्फ राष्ट्रीय महासचिव बुलाए गए जिससे कि एक मुखातिब हो, एक दूसरे से परिचय हो जाए। तो मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय महेश आर्य जी से कि विधिवत रूप से आज बहन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो केक काट करके, और मुझे लगता है कि
इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे महेश आर्य साहब और बाकी अतिथि उनको सहयोग करेंगे महेश आर्य। बीच में से हट जाओ, बीच में से प्लीज। आगे कोई नहीं जाए, आगे कोई नहीं जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनता है। साहब आप भी आ जाओ, मैं भी आ जाऊँ। आइए भाई साहब, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़े से पीछे हो जाइए आप प्लीज। भाई साहब हाँ एक बार, ठीक है ठीक है। उठा लो, मैं उठाता हूँ सर, आप ताकि मैं उठा रहा हूँ। भाई साहब छोड़ दीजिए, आप आप आइए। हट जाइए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, मान्यवर साहब काशीराम साहब जिंदाबाद, मान्यवर साहब अमर रहे, मान्यवर साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कुर्सी का हमारे चेयरमैन साहब भाभी साहब वर्किंग चेयरमैन साहब दोनों। हमारी नेता कैसी हो? बहन कुमारी मायावती कैसी हो? हमारी नेता कैसी हो? बहन जी जैसी हो, हमारी नेता कैसी हो? बहन जी जैसी हो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक एक दे दो भाई। रजनी जरा ठीक से कीजिए भाई। बिल्कुल सर, चिंता मत करिए सर, आप ही पे फोकस है मेरा, आप ही पे फोकस है। बुके रोटेट करते रहो। हाँ हाँ, एक घर की बात है। बिल्कुल सर, घर की बात है। मैं निवेदन करूंगा बीएसएनएल के राष्ट्रीय महासचिव माननीय एनडी राम साहब से, एससी नैनावत साहब। तालियां बजती रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रभारी दिल्ली प्रदेश इंजीनियर इकबाल सिंह, जोरदार तालियां उनके लिए। सर एक बार बता भी दो ये क्या है। अर्जुन जी के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर बताएं। काशीराम, मान्यवर काशीराम जी पर जो फिल्म बनाई है पहली, अपनी घर के सब पूंजी लगा करके, पैसे की कमी होते हुए भी फिल्म का निर्माण किया और फिल्म आज ऊंचाइयों को छू रही है। जोरदार तालियां हमारे अर्जुन जी के लिए। जाइएगा तो सामने से सुधीर जी। इधर देखो, करती है सबको। देखिए तो पार्टी जी को कराओ मेरी तरफ से पार्टी आपके होते हुए जी आपका जो सम्मान है वो हमारा ही सम्मान है। जाके जोरदार तालियां बरनो साहब के लिए। आइए।